Welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will make solve question number third, okay, of exercise 5.3. तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कराऊंगा। इसमें कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। देयर आर 10 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, थर्ड का पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। ए का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू 3 है, ए एन इक्वल 50 है, तो एन और एस एन हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और डी है। तो देखिए, एन हमको फाइंड करना है, ठीक। तो अब देखिए, फार्मूला आप लोग जानते हैं। एक पहले क्वेश्चन में फार्मूला लिख देता हूँ। वी नो दैट, ठीक है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 टाइम डी होता है। ए एन की वैल्यू है 50, ओके, ए की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू है 3। 5 इधर आ जाएगा, 45 हो गया आपका। अब एन माइनस 1 टाइम 3, ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। एन माइनस 1 हो गया, 3 से 15 टाइम, तो हो गया आपका 15 इक्वल एन माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो गया 16 इक्वल एन, मतलब एन की वैल्यू आपके पास हो गई 16। क्लियर? एन का वैल्यू हमें मिल गया, हमें चाहिए एस एन। तो एस एन मतलब एन की वैल्यू 16 है, ठीक। तो एस 16 इक्वल हो जाएगा, देखिए, एन बाई 2 मतलब 16/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है आपका 5 और लास्ट टर्म आपका है 50। ऐड कर दीजिए, 16 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम, तो 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 और 4 44 हो गया, 440 आ गया। कितना आ गया? 440, 440। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। एन की वैल्यू 16 है और एस एन की वैल्यू 440 आ गया। नोट कर लीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है में क्या है, जो एपी है, इन एन एपी, किसी एपी में बोल रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन में है ए इक्वल 7 है, ए 13 इक्वल 35 है, तो डी और एस 13 का वैल्यू फाइंड करिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डी हमको फाइंड करना है। तो अब मैं देखिए, ए 13 है मेरा, 35, ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मतलब ए एन के जगह पर ए 13 इक्वल आपका हो गया कितना, ए प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 13 है, ठीक, -1, और डी की वैल्यू फाइंड करना है। ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 7, ए 13 की वैल्यू 35, और ये हो गया प्लस, और ये 12 डी, ठीक है। 7 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 35 में 28 हो गया, और ये 12 डी हो गया, ठीक। तो डी इक्वल आपका कितना हो जाएगा? तो डी इक्वल आपका हो गया 28/12। सॉल्व करिए, 4 से 7 टाइम, 4 से 3 टाइम, 7/3 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया? 7/3। डी का वैल्यू आपका आ गया 7/3। अब हमें S13 चाहिए। क्या चाहिए? S13 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। वी वांट टू वैल्यू ऑफ S13। तो अब देखिए, S13 कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो ये 13 लास्ट टर्म कर सकते हैं। तो 13/2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म आपका 7 है और लास्ट टर्म 35 है। 35 प्लस 7 42 हो गया। इट विल बिकम 42। देन 2 से डिवाइड कर दीजिए 21 टाइम, 13 इंटू 20 और मल्टीप्लाई करिए। 13 1 जा 13 का 3, ठीक, 13 2 जा 26, 26 और 1 27। तो S13 का वैल्यू आ गया 273।
ओके, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, सिंपल था और अच्छा क्वेश्चन था। नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, A12 इक्वल 37 है, D इक्वल 3 है, तो हमें A और H12 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ A12 इक्वल फर्स्ट टर्म, ये मतलब AN की जगह पे हो गया A12। ठीक है, फर्स्ट टर्म नहीं पता, A है, लिख दिया मैंने। n-1, n की वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, क्योंकि देखिए ये फार्मूला आपका होता है AN इक्वल A प्लस n-1 टाइम D। यहाँ पर जो है सफिक्स में वही यहाँ पर भी होता है। ठीक है, 12-1 इंटू D। ठीक है, अब देखिए A12 की वैल्यू है 37 इक्वल A प्लस ये 11D हो गया। ठीक है, और D का वैल्यू मैंने पुट नहीं किया तो यहाँ पर कर देता हूँ, D का वैल्यू है 3। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33, 37 इक्वल A प्लस 33। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 37 माइनस 33 इक्वल A इक्वल हो जाएगा कितना, A इक्वल आपका हो गया 4। ठीक है, तो A का वैल्यू मुझे मिल गया 4 हो गया। अब हमें चाहिए H12, तो H12 इक्वल हो जाएगा आपका, n की जगह 12 है, 12/2 फर्स्ट टर्म 4 प्लस लास्ट टर्म A12 37, 37 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा, 37 प्लस 4 41 हो गया। और ये सॉल्व करेंगे 6 आ गया, 6 इंटू 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246। तो A का वैल्यू आ गया 4 और H12 आ गया 246। ठीक है, ये सही है आपका आंसर। नोट कर लीजिए इसे। देखिए जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें A3 का वैल्यू है, H10 का वैल्यू है और D और A10 फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। A3 है हमारे पास, H10 है, तो देखिए A3 इक्वल मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D, D कॉमन डिफरेंस है। फिर A3 का वैल्यू है 15। ठीक, A का वैल्यू मुझे पता नहीं है और D का भी वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, बढ़िया है, एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब देखिए H10 इक्वल 125 दिया है। ठीक है, तो H10 इक्वल 125 दिया तो मैं लिखूंगा H10 n/2 होता है, तो n की जगह पर 10/2 हो गया। ठीक है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पता नहीं है, लास्ट टर्म मतलब एक तरह से A10 का भी वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, A10 का वैल्यू पता नहीं है, तो ऐसा करिए, एक और जो फार्मूला था उसी को मैं लगा देता हूँ। एक और फार्मूला था 2A प्लस n-1 इंटू डी था ना, तो n के प्लेस पर 10 है तो यह 10 हो गया -1, और D का वैल्यू यहाँ पता नहीं है मुझे। इसको सॉल्व करिए, 5 टाइम जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 5। अच्छा, ये 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2A है प्लस 9D हो गया। ठीक है, 9D आपका हो गया, तो H10 इक्वल आपका इतना हो गया। ठीक है, अब जो है हमें सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए H10 का वैल्यू भी हमें पता है 125, इसको मैंने पुट किया। अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10A प्लस 9 5 जा 45 इंटू डी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 5, यहाँ से कितना कॉमन ले लिया 5, सॉरी यहाँ पर इसको कैंसिल मत करिए, यहीं पर रखिए, जिससे फायदा बेनिफिट होगा। तो H10 का वैल्यू 125 है इक्वल 5, और ये 2A प्लस 9D हो गया। ठीक है, तो ऐसा करिए 5 से इसे कैंसिल कराएंगे 25 टाइम जाएगा, तो आगे आपका 25 इक्वल 2A प्लस 9D। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया।
अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो ए और डी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन 1 में मैं ए को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है दो इक्वेशन हमारे पास बन गए हैं। कितने इक्वेशन बन गए हैं? दो, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास बन गया है। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके मैं ए और डी का क्या निकाल दूंगा? वैल्यू। ए और डी का मैं वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं ए और डी का वैल्यू निकालूंगा, उस वैल्यू के बाद उस वैल्यू को निकाल, तो देखिए दोनों को निकालने के बाद मैं ए और डी का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन वन में के दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 30 इक्वल, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2a और प्लस इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4d हो गया, ठीक है। 4d हो गया। अब इस इक्वेशन को मैं मान लूंगा 3। अब 3 और 2 को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ए वाला क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। तो इक्वेशन 2 को 3 में से मैं माइनस करने जा रहा हूँ, या 3 को 2 में से माइनस कर दूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करिए, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से होगा 30 माइनस 25, ठीक है, इक्वल लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से होगा, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 2a प्लस 4d, ठीक, माइनस ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 9d। करिए माइनस, तो कितना आ जाएगा? 2a से अभी एक लाइन बाद में कैंसिल कराऊंगा, तो हो गया 2a प्लस 4d माइनस 2a माइनस 9d, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया, इधर आ गया आपका 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ 5, तो 5 इक्वल हो जाएगा कितना? 4d और माइनस 9d। तो 4d और माइनस 9d कितना होता है? माइनस 5d। तो 5 से 5 कैंसिल, तो हो गया माइनस d इक्वल आ गया आपका 1, तो d इक्वल कितना आ गया? माइनस 1। तो d का वैल्यू आपको मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया? d का, ठीक है। d का वैल्यू इस तरह मिल गया। अब मुझे a10 चाहिए। कितना चाहिए? a10। तो इसलिए a10 क्या होगा? a10 इक्वल a प्लस 9d होता है, ठीक है। तो a का वैल्यू पता है हमें? नहीं पता है, ठीक है। तो a का वैल्यू नहीं पता, इसलिए मैं a10 को फाइंड नहीं कर सकता। तो अब देखिए मैं a का वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ। तो d का मिल गया है, तो अब हम इक्वेशन 1 में चलते हैं। किस में चलते हैं? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में आइए, सेकंड में भी जा सकते, मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में अगर हम चलते हैं तो 15 इक्वल a प्लस 2 इंटू माइनस 1, डी का वैल्यू पुट कर दिया, तो हो गया a माइनस 2, इधर 15, ये माइनस 2 है, उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 17 हो गया। तो a का वैल्यू हो गया 17। तो a हमको फर्स्ट टर्म मिल गया। हमको क्या मिल गया? फर्स्ट टर्म मिल गया। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल गया। तो अब देखिए, अब मुझे निकालना है 10th टर्म। 10th टर्म कितना होगा? तो आइए बताता हूं मैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं। देयरफॉर a10 इक्वल हो जाएगा a प्लस 9d होता है। तो a का वैल्यू है आपके पास 17, 9d का वैल्यू है माइनस 1। सॉल्व करिए, 17 माइनस 9 ये हो गया 8। तो a10 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 8।
तो आपका यहाँ तक आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। 8 इन 8 हो गया और ए का वैल्यू 17 हो गया। नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 3 का 5 गिवन है, डी का वैल्यू दिया है, S9 की वैल्यू दी है और A9 हमको चाहिए। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। A9 मतलब S9, तो A9 इक्वल मैं लिख सकता हूं यहां पर फर्स्ट टर्म प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। ये हो गया A9 इक्वल A प्लस 8 इंटू 5, माने कितना हो गया आपका A9 इक्वल 40 प्लस ए हो गया, 40 प्लस ए हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब देखिए S9 इक्वल 75 दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ हो जाएगा आपका 9/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म इस वाले इक्वेशन में देख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म A9 इक्वल 75। अब देखिए 3 से ये 9 3 टाइम, 3 से ये 25 टाइम। अब आपका कितना हो गया, ये 3 ब्रैकेट में A प्लस A9 की वैल्यू कितनी है 40 प्लस A इक्वल 25 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 2 हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया 50। कितना हो गया 50। अब देखिए A और ये A 2A हो गया, 2A प्लस 40, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखिए 2A इक्वल कितना हो गया 50/3 माइनस 40। सॉल्व करेंगे 43 या 120, 50 माइनस 120/3 सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा -70/3। कितना आएगा -70/3, इतना आ गया। अच्छा, तो अब देखिए 2A इक्वल -70/3 मैं लिख देता हूँ, 2 से कैंसिल हो जाएगा 35 टाइम, तो आ गया A का वैल्यू -35/3। तो ये A की वैल्यू हमें मिल गई। और A9 का चाहिए, तो A9 इक्वल कितना था इक्वेशन 1 में 40 प्लस A, तो देयरफॉर A9 इक्वल 40 प्लस A का वैल्यू -35/3। सॉल्व करिए, ये हो गया 40 -35/3, 3 4 जा 43 जा 120 -35/3। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 120 में से माइनस करिए 35, तो आपका कितना आएगा, आ जाएगा 85/3। तो ये आपका आंसर हो गया 85/3। A9 की वैल्यू 85/3 आ गई और A की वैल्यू -70/3 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो अब देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है। A का वैल्यू दिया है 2, D का वैल्यू 8 है, SN का वैल्यू 90 है, तो N और AN हमको चाहिए। मतलब N की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स और जितने और जो जो नंबर्स ऑफ टर्म आए, मतलब लास्ट टर्म कितना वो चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए A और D हमको पता है, ठीक है, AN हमें चाहिए, तो और SN का वैल्यू अभी हमें दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। जनरल टर्म पता नहीं, ये भी नहीं पता है, तो दो हमको अननोन हो जाएंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ इसी SN वाले से। तो SN इक्वल 90 है, SN इक्वल 90 है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब SN को मैं लिख सकता हूँ n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, n की वैल्यू नहीं पता, A की वैल्यू है 2,
फिर n माइनस 1, डी का वैल्यू है 8 इक्वल 90। सॉल्व करिए, n अपॉन 2 4 प्लस इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 8n माइनस 8 इक्वल 90। सॉल्व करिए इसे, n अपॉन 2 का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n ये हो जाएगा 8n माइनस 4 इक्वल 90 इंटू 2। ठीक है, इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा तो आ गया 4n 2n माइनस 1 इक्वल 90 इंटू 2। 4 से 2 से ये 4 2 टाइम, फिर 90 भी कैंसिल होगा 45 टाइम, तो आपका n इंटू 2n माइनस 1 इक्वल 45 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए, अच्छा इतना हो गया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, अब यहाँ पर समस्या क्रिएट हो रहा है, n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो यहाँ से हो सकता है मिल जाए। तो आइए देखते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 हो जाएगा इक्वल 0, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, देखिए कितना होता है, 45 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 90 आएगा। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 45 3 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखिए बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करिए कि ऐड करने में माइनस n आए, और सब्ट्रैक्ट करने, मैं नंबर से ही पहले देख लेता हूँ, वेरिएबल उसके साथ अटैच कर दूंगा, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 90 आए। तो आइए देखा जाए रफली। तो देखिए यहाँ फैक्टराइजेशन है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 होगा, कितना आया 90 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आइए शुरू किया जाए। अगर मैं इन तीनों को एक साथ ले लूँ, 3 3 या 9, 9 2 जा 18, 18 और ये 5 का करा दूँ तो हो जाएगा, नहीं होगा। इन दोनों का एक साथ लेकर इन दोनों का एक साथ ले लूँ, 6 और ये 15 हो जाएगा, नहीं होगा फिर। अच्छा, अब इन तीनों को अगर साथ ले लूँ, किसको किसको ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को इसके साथ, तो 3 2 या 6 5 या 30, तब भी नहीं होगा फैक्टराइजेशन। अच्छा, समस्या है। तो बताइए कैसे इसका फैक्टराइजेशन हम लोग करें जो है। अच्छा, अंदर के दोनों को लीजिए, 3 3 या 9, और लास्ट के दोनों को लीजिए, तो 9 और 5 2 या 10, इसका हो जाएगा ना, 5 2 या 10 और 9, इन दोनों का और इन दोनों का एक साथ करके बनाए तो 10 9 या 90 हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए मैं लिखता हूँ, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म का स्प्लिट करने वाला ही था, माइनस 10 एन माइनस 9, सही है, 45 इक्वल 0, माइनस 10 एन प्लस 9 एन करेंगे तो माइनस एन आएगा, और 9 टेजा 90 हो गया, माइनस 90, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस ही आएगा, माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस टर्म खाली कोफिशिएंट मैं कर रहा हूँ, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 90 आएगा, और मिडिल वाला टर्म n का कोफिशिएंट 1 है, माइनस 1 है, तो माइनस 10 और प्लस 9 को सॉल्व करूंगा तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए इनका ग्रुपिंग करिए, इनका ग्रुपिंग करिए, इनका ग्रुपिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n कॉमन हो गया, अंदर आया n माइनस 5, इनका ग्रुपिंग करिए, 9 कॉमन हो गया, अंदर आया n माइनस 5 इक्वल 0। अब देखिए इतना आया 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 5। तो यहाँ को सॉल्व करूंगा मैं इसको, तो आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक माइनस 9 अपॉन 2 आएगा, और एक आएगा n की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये वाला एक्सेप्ट करूंगा, ये वाला रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं होता है n का वैल्यू, और नहीं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसका रिजेक्शन हो गया, माइनस में आया है, माइनस 9/2। वैसे भी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन कर सकते हैं, माइनस 9/2 है, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 5, कितने टर्म्स हैं 5 हैं, तो n का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या निकालना होगा, a5 निकालना होगा, कितना a5, a5 इक्वल क्या होगा, a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है
2, 4, डी का वैल्यू 5, तो आ गया, सॉरी डी का वैल्यू आपके पास है 8, तो हो गया 2 + 32, माने आ गया आपका 34 आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एन का वैल्यू 5 आया और ए 5 का वैल्यू माने ए एन एक तरह से कर सकते हैं, ए 5 का वैल्यू 34 आया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छा था। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को निश्चिंत होकर बिना किसी फिक्र के सब्सक्राइब करिए और वीडियो जितने उनको लाइक करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है कि ए का वैल्यू दिया है, ए एन का वैल्यू दिया है, एस एन का वैल्यू दिया है, एन और डी चाहिए। ठीक है, तो ए एन से हम एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे, एस एन से भी एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए एन से हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 62। ठीक है, तो ए का वैल्यू 8 है, 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 62, तो हो गया एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 62, उधर जाएगा तो ये 54 हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, अब एस एन है, एस एन इक्वल 210 है, तो एस एन को मैं लिख सकता हूँ n/2, n/2 और ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2a प्लस, तो 2a ए का वैल्यू कितना है 8 है, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 210 हो गया। ठीक है, अच्छा n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 54 है, तो आइए देखा जाए n/2 अंदर 16 प्लस ये 54 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 54, तो इधर 210 यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 16 और 54 आपका हो जाएगा कितना 70, n/2 इंटू 70 इक्वल 210, 2 से कैंसिल करिए 35 टाइम। ठीक है, अच्छा अब 35 उधर भी 35 से भी कैंसिल करिए, इसको कितने टाइम होगा 7 से होगा 5 टाइम, ये होगा 7 से 30 टाइम। ठीक, तो एक लाइन लिख देता हूँ मैं 5 यानी इक्वल आ गया आपका 30, फिर 5 से 6 टाइम n का वैल्यू आ गया 6, तो n का वैल्यू हमें मिल गया, n का वैल्यू क्या हो गया हमें मिल गया, देख सकते हैं आप इसे। तो आपको हर एक क्वेश्चन, नो डाउट कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो उसका सॉल्यूशन समझ में ना आता हो, आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस चैनल पर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए n का वैल्यू 6 आ गया, इस n का वैल्यू 6 आ गया, तो हमें d का चाहिए, तो इसका मैं जो वैल्यू है इसको उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो देखिए जो है आप देखिए, तो हम जो n का वैल्यू उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ हो गया 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 54, यहाँ हो गया 5d, 5 को उधर मैं भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 54/5। इस तरह से d का वैल्यू फाइंड हो गया और n का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, ए एन का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू है, ठीक है, एस एन की वैल्यू -14 है, तो एन और ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, एन और ए का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल 4 है, ए एन के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 4। ए की वैल्यू पता नहीं है, एन की वैल्यू पता नहीं है, डी का वैल्यू पता है 2, ये हो गया 4। तो अब इधर देखिए, अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसे। तो ए एक इक्वेशन मान लीजिए है, ठीक है, तो यहाँ से आप
इससे भी एक इक्वेशन बनेगा। ऐसा करिए, थोड़ा सॉल्व करिए इसे। a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 4 आ गया, तो a प्लस 2n इक्वल, ये माइनस 2 जाएगा प्लस 2 हो जाएगा 6 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे भी एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। Sn है तो Sn की जगह मैं लिख सकता हूँ n/2। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है, इक्वल -14 है। सॉल्व करिए, ये 2 है, उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल, ये हो जाएगा -28 हो गया। अच्छा, इतना ये हो गया आपका, बढ़िया है। अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है कि अब मैं कुछ इसको सॉल्व कर लूँ। ठीक है, इसको मैं सोच रहा हूँ सॉल्व करूँ, तो यहाँ से मैं 2n का वैल्यू इसमें ले आकर पुट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 2n का वैल्यू पुट करूँगा तो n और a के टर्म में आएगा। तो ऐसा करिए, इसको सॉल्व करिए। 2an प्लस ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल -28। ठीक है, अच्छा ये आपका इतना हो गया। अब क्या किया जाए, अब देखिए इसको ऐसे न लिख करके मैं क्या काम करता हूँ, इसमें से 2 है तो 2 कॉमन निकाल दीजिए बाहर, यहीं पर कर लीजिए, इस तरह ज़्यादा लंबा नहीं करना होगा। 2 कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो इधर हो गया 2n/2, अंदर आपका बच जाएगा a प्लस n-1। ठीक है, इक्वल -14। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इतना आ गया n a प्लस n-1 इक्वल -14 आ गया। ठीक है, तो आपका ये इतना जो है हो गया। अब इसको, अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू ये है ना, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2a इक्वल 6 माइनस 2n, इतना लिख सकता हूँ। अब इक्वेशन 1, अब देखिए, अब इस इक्वेशन का इसमें यूज कर देता हूँ, जहाँ a है उसके प्लेस पर, तो हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस n-1 इक्वल -14। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए ये -2n प्लस n माइनस n हो जाएगा आपका, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस n बचा, n इंटू 5 माइनस n इक्वल -14 हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करिए, 5 माइनस n स्क्वायर इक्वल -14 हो गया। ठीक, अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस, और माइनस कॉमन निकालूंगा तो अंदर ये वाला हो जाएगा माइनस में -5n प्लस n स्क्वायर इक्वल -14, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, इसको आगे कर दूंगा, -5n इक्वल ये 14 हो गया। उसको इधर लाइए, तो ये हो गया n स्क्वायर -5n -14 इक्वल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो n इक्वल कितना हो जाएगा, फार्मूला होता है -b, ये फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से देखिए n स्क्वायर जो कोफिशिएंट होगा वो a का वैल्यू होगा, n का जो कोफिशिएंट होगा वो b का वैल्यू होगा, और कांस्टेंट टर्म, तो मतलब a b c का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जहाँ x रहता है तो वहाँ पर n है, तो -b का वैल्यू कितना है -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -14 पूरे के अपॉन 2a, a का वैल्यू 1 है। सॉल्व करिए, -5 प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये -5 का होल स्क्वायर मतलब +25। ठीक है, ये हो जाएगा 14 4 जा 56 प्लस 56 हो गया, अपॉन में 2 हो गया। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, जगह नहीं है।
बढ़िया क्वेश्चन है, हल्का सा टफ है। तो अब देखिए नेक्स्ट लाइन, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है n और a का, ठीक है, n और a का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 अंदर हो जाएगा 81, 5 प्लस माइनस √81, √81 अपॉन 2, √81 9 का होता है, तो 5 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, एक बार प्लस लेंगे तो 9 प्लस 5 14 अपॉन 2, एक बार माइनस लेंगे 5 माइनस 9 तो हो जाएगा -4 अपॉन 2। माइनस वाला ये रिजेक्ट कर दूंगा, मेरा आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे 7, तो n का वैल्यू सिर्फ 7, तो n का वैल्यू कितना आ गया 7, तो मैं 7 वाला ही लूँगा, ये रिजेक्ट कर देंगे, माइनस में है, तो n इक्वल टू आ गया 7, n का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमें चाहिए a का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए a का, तो a इक्वल क्या था, a इक्वल आपका कितना था, याद है कुछ, अभी मैंने इक्वेशन 1 लिखा था, a इक्वल था आपका 6, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, एक बार मैं पीछे करके आप देख सकते हैं, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, आपका a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 4, क्योंकि इरेज हो गया इसीलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा, डी का वैल्यू है आपका 2, तो इक्वेशन नंबर 1 आपका है 2n माइनस 2, तो उधर हो गया 6 माइनस 2n था, ए का वैल्यू कितना था 6 माइनस 2n, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू एन का वैल्यू 7, सॉल्व करिए 6 माइनस 14, ये हो जाएगा -8, तो ए का वैल्यू आपका -8 आ गया और एन का वैल्यू कितना है 7 है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए, टफ क्वेश्चन था थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 वाला, ए का वैल्यू है 3, एन का 8 है, यस का 192 है, डी का वैल्यू चाहिए, तो ये बहुत ही सिंपल है, सो सॉल्व करते हैं। तो एस है वही एस एन वाला, एस एन की जगह पर एस कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका एन दिया है, ए दिया है, तो यही मैं लगाऊंगा फार्मूला n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 192, तो आइए सॉल्व करें, n का वैल्यू 8 है, 8/2, 2 a का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू फिर 8 है, यहाँ प्लस है, 8 माइनस 1, डी का वैल्यू नहीं पता, वही फाइंड करना है, ये हो गया आपका 4, ठीक है, तो 4 से ये कैंसिल हो जाए कितने टाइम, 4 4 जा 16, 3 कैरी, 3 बचा, 3 2 32, 4 8 जा 32, 48 हो गया, तो ये हो गया आपका 6 प्लस ये 7d इक्वल 48, इसको उधर ट्रांसफ़र करिए, 7d इक्वल 48 माइनस 6 42 हो गया, 7d इक्वल d इक्वल हो गया 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 6 जा 42, तो d का वैल्यू आपका आ गया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, d का वैल्यू आपका 6 आ गया, इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए लास्ट क्वेश्चन 10वां, यल का वैल्यू दिया है, लास्ट टर्म दिया है माने एन, एस का वैल्यू दिया है और यहाँ 9 टर्म है, एन का वैल्यू 8 है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हियर एन इक्वल 9, ठीक है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो आइए शुरू करते हैं, एल इक्वल 28 है, तो एल की जगह मैं लिख सकता हूँ ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 28, ए का वैल्यू पता है नहीं, एन का वैल्यू पता है 9 है, डी का वैल्यू पता है नहीं, 28 हो गया, तो a प्लस 8 डी इक्वल 28 हो गया, ठीक है, अच्छा ये आपका इतना हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब s का वैल्यू 144 है, तो n/2, तो n के जगह पर कितने टर्म्स हैं 9, तो 9/2 हो गया, 2a, ए का वैल्यू नहीं पता, n-1 मतलब 9 - 1 इंटू डी
का वैल्यू नहीं पता इक्वल 144। 9 से कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम, तो मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे हो जाएगा कितना 32। ठीक, तो ये हो गया 2a प्लस 8d। ठीक है 2a प्लस 8d हो गया। अच्छा तो ये अब देखिए 2 कॉमन निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल 32, कैंसिल करिए 16। ठीक है, तो a प्लस 4d इक्वल 16। a का वैल्यू चाहिए तो इसको 8d को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, 28 माइनस 8d होगा। ठीक है, तो a की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 28 माइनस 8d प्लस 4d इक्वल 16 लिख सकता हूँ कि नहीं। देखिए इक्वेशन 1 से a का वैल्यू चाहिए तो 8d को उधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यहाँ मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए माइनस 8d प्लस 4d माइनस 4d होगा, 28 माइनस 4d इक्वल 16। इसको इधर लाइए उसको उधर भेज दीजिए, तो 28 माइनस 16 इक्वल 4d। माइनस करिए 12 आ गया, 4d कैंसिल करिए 3 टाइम, तो d का वैल्यू कितना आ गया 3। तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। d का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। सॉरी a का वैल्यू हमको चाहिए ना, d का वैल्यू अभी मिला है 3 ना। ओके सॉरी रुक जाइए, अभी वो भी आ जाएगा। d का वैल्यू आ गया 3, अभी a का चाहिए, तो a का वैल्यू चाहिए तो इसलिए कह सकता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें रखिए पुट करिए, तो a प्लस 8 इंटू 3 इक्वल 28। सॉल्व करिए 24 हो गया, a इक्वल 28 माइनस 24। ठीक है, कितना आ गया 4। a का वैल्यू आ गया मेरे पास 4। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस चैनल पर लगे रहिए, सफलता प्राप्त कर जाएंगे, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा आपका एग्ज़ाम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को या अपने जो भी रिलेटिव्स हैं जो पढ़ते हों क्लास 10th में उसको शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।